दिसंबर के इस पूरे महीने में हम बात कर रहे हैं ऑन बीइंग कंटेंट, संतुष्ट होने के बारे में हम जान रहे हैं। और आज भी हम बात करेंगे कि हम डेट ट्रैप यानी कि कर्जे के जाल से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर हम इसमें फंस गए हैं तो हम इसमें से बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है रेबेका, क्योंकि कई हैं और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि कई जो हमारे दर्शक हैं इससे जूझ रहे हैं और वो जानना चाहते कोई रास्ता है, कोई हमारी मदद कर सकता है कि हम इस जाल में से निकल पाएं किसी तरह और ये कर्जे के लानत से निकल जाएं हम किसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका मैं बताना चाहता हूँ, आपने कभी देखा है कि बहुत दिनों से अगर आप सफाई ना करो तो अचानक क्या होता है, जाले लग जाते हैं। तो मैं एक दिन बैठा देख रहा था कि एक जाला लगा हुआ था मकड़ी का और वहां पे एक छोटी सी मक्खी, बिल्कुल छोटी सी मक्खी बड़ी कोशिश कर रही, स्ट्रगल कर रही, वो निकल नहीं पा रही उस मकड़ी के जाल से। और मैंने ये देखा उधर से मकड़ी चला रहा है, ऐसे करके चला रहा है, और मैंने देखा ये जरूर मक्खी को लालच हुआ होगा कि मुझे ये चाहिए, वो मुझे पकड़ना है, और जाके उस जाल में जाके फंस गए। बिल्कुल ऐसे ही रेबेका, हम लोग ध्यान से अपने पैसों को खर्च नहीं करते। चलो ये त्योहार आ रहा है, ये चीज आ रही, वो आ रही है, हम अपना प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अलग अलग चीजों से इस्तेमाल करते हैं, हिसाब नहीं लगाते कि बैंक बैलेंस कितना है, कितने मेरे खर्चे हैं। और दर्शकों, क्या आपके साथ तो नहीं ऐसा हो रहा कि आपने ज्यादा खर्च कर दिया और बाद में आप सोच रहे भई ये बिल कैसे पे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे पे करेंगे, और आप कर्जे में डूब जाते हैं। बिल्कुल उस छोटी मक्खी की तरह आप भी इस जाल में फंस जाते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ रेबेका, दूसरा राजा बाइबल में 4वां अध्याय, वहां पे एक बड़ी खूबसूरत एक छोटी कहानी है, सच्चा वाक्य है। जब नबी अलीशा एक विधवा के घर गया और उसने उससे पूछा, तेरे पास मैं क्या करूं तेरे लिए। उस विधवा क्या था, उसके हस्बैंड मर जाते हैं और बड़ा भारी कर्जा उस औरत के ऊपर था, बहुत बड़ा कर्जा था, उसके बच्चे भी थे, और ऐसा कर्जा था कि रो रो के उसने अलीशा को बोला, कुछ करो मेरे लिए। वो आया उनके घर और उसने कहा, क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए, और तेरे पास क्या है। कहती, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो बेवा हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है। कहता, कुछ तो होगा, बताइए, लेकर आओ मेरे पास। तो गई एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल लेके आ गई। कहती, बस यही है मेरे पास और कुछ नहीं है। आप भी सोचेंगे मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं, इतना बड़ा कर्जा, इतनी परेशानी, क्या है मेरे पास, कुछ ना कुछ तो होगा। वो लेकर आई है प्रभु के पास, और जैसे उस नबी के पास में लेके आई और उसने कहा, अब तू जा, जितने बर्तन इकट्ठे कर सकती कर ले, खाली बर्तन। खाली बर्तन, हाँ, पड़ोसियों से भी लेके आ जा, और ये छोटा से जो कुप्पी है तेल का वो आप डालिए। और वो तेल कभी खत्म ही नहीं हुआ मेरे अजीजों, और उसने सारे बर्तन भर गए, ऑल द पॉट्स वर फुल ऑफ ऑयल। और फिर एलीशा ने बोला, जा बेच और अपने कर्जों को पूरा कर, कर्जे चुका इससे। और वो उस बहुत बड़े कर्जों से वो निकल आई। मेरे अजीजों, आपके पास क्या है, कोई टैलेंट है, कुछ तो होगा, और सबसे बढ़कर आप खुद अपने आप को प्रभु के पास लेकर आइए, अपना जीवन उसको सौंपिए, तो देखिए परमेश्वर आपकी लाइफ में ऐसे अद्भुत काम करेगा और ऐसी आशीषें उंडेलेगा आपके जीवन में जो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा हो। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। फिलिपियों 4:13, जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे अजीजों, अगर आप किसी परेशानी में हैं, प्रभु के पास आइए, जो कुछ है उसके सामने आके अपने आप को सरेंडर करें, और याद रखें, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर में हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मदद करेगा और हमें इन प्रॉब्लम से निकाल के लेकर आएगा। बस हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर के पास अपनी सब ज़रूरतों को रखना है। अगर आप ऐसा करने में सहायता चाहते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप प्लीज़ कॉल करें हमें हमारे CBN प्रेयर लाइन पर, जो है 9910401010। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ, और अपने व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेजेस टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। हम चाहते हैं आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंचे।